राना कैसर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डायरेक्टर नॉर्थ हैं, इनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। राना कैसर साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे काफ़ी बातचीत हो चुकी है और अब मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा, जिस तरह गुज़श्ता रोज़ भी हमने डिस्कस किया कि गिव एंड टेक का मामला जो है वो उरूज पे इस टाइम नज़र आ रहा है। तो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात तो अपनी जगह, लेकिन अगर देखा जाए तो अब कौन से ऐसे गिव एंड टेक की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो बाकी हैं। 3 गवर्नर्स हैं अपने और एक चेयरमैनशिप सेनेट की भी अपने पास है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस तकरीबन अपने पास हैं और ताहाल जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए जा रहे हैं अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर भी, जबकि जजिस के तकर्रुर और तबादले पर एग्री कर लिया गया है। तो क्या समझते हैं कि क्या इन फ्यूचर कोई गारंटी चाहिए पीपल्स पार्टी को? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सीरियस कंसर्न है वो दैट इज़ रिगार्डिंग 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जिस तरह बात हो रही थी कि शायद 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रोल बैक किया जा रहा है या इसमें से कुछ निकाला जा रहा है और सूबों से इख्तियारात लेके वापस वफाक की तरफ आ रहे, एक तो ये कंसर्न था। और दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जब भी देखिए आपने बात की है गिव एंड टेक की, तो नेचुरली देखिए सियासत में यही होता है कि जब आप कहीं गिवन करते हैं तो किसी वजह से करते हैं और आप उसका एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी लेना चाहते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बीइंग वन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री, वो भी चाहते हैं कि अगर कोई नेक्स्ट जो सेटअप आता है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पे उसको साथ लिया जाए। और अगली टर्म जो है शायद जरदारी साहब के जहन में है कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी अब लाइन में हैं, उनका भी जो है वजारत उज़्मा के मनसब पे बैठना बनता है। तो प्रोबेबली ऐसा होगा क्योंकि माजी में ऐसा हुआ। देखिए, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा जो है वो काला कोट पहन के अदालत चले गए थे और उसके नतीजे में 2013 की हुकूमत भी मिल गई थी उनको। तो ये होता है गिव एंड टेक। तो नेचुरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो डिस्पाइट ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, उनका ये है कि अब एग्जीक्यूटिव की तरफ उनको बढ़ना होगा। राना कैसर साहब, दोबारा से आपको शामिल गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर एक्चुअली एक ब्रेक का टाइम है तो हम दोबारा यहीं से सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम का ये मामला है, कुछ ही देर बल्कि अभी वफाकी काबीना का इजलास जारी है जहाँ पर वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ वफाकी काबीना को ब्रीफिंग दे रहे हैं और इस वक्त हमारे नुमाइंदे शहरियार खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी शहरियार, बताइएगा ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं इजलास के हवाले से, कब तक शुरू होगा? जी बिल्कुल, इजलास शुरू हो चुका है, इस वक्त इजलास जारी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसकी वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो वफाकी काबीना के अरकान को 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे हैं, उनको एतमाद में लिया जा रहा है। उनको इस जो आईनी तरमीम है उसके मकासद के हवाले से जो है बताया जा रहा है और जो जो नुकात हैं उनके ऊपर तफसीली जो सवालात होंगे उनका भी जवाब देंगे। उसके लिए अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भी उनकी मावनत के लिए वहाँ मौजूद हैं। इस वक्त ये इजलास वज़ीर आज़म हाउस में जारी है और इसमें जो है आज ये फ़ैसला होना है कि 27वीं आईनी तरमीम को आज जो है वो सेनेट में पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उस हवाले से आज वफाकी काबीना हतमी मंजूरी देगी। अगर जो है ये मंजूरी हो जाती है तो अब से कुछ देर बाद जो इजलास होना है सेनेट का, ऐवान बाला के इजलास में इसे पेश किया जाएगा और फिर इसके ऊपर बहस होगी और फिर ये बताया जा रहा है कि अब पीर या मंगल को इसे कौमी असम्बली में भी लाया जा सकता है और जो है 14 तारीख तक, 14 नवंबर तक से पहले पहले ये जो तरमीम है इसको मंजूर करवाए जाने का इम्कान है।